जैसे आज के टाइम पे हेल्थ प्रॉब्लम, इतने नए नए हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी एक प्रॉब्लम्स के पार्ट हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि उसको कैसे प्रिवेंट करें, इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। और आज इसी को हम लोग समझते हुए आगे मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे कि इसको हम समझना चाहेंगे कि जैसे आज का प्रेजेंट सिनारियो हमारा है, जैसे आपने बताया, उसमें लाइफ स्टाइल से क्या क्या हेल्थ इशू क्रिएट हो रहे हैं, हम उसको जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि किस तरह के हेल्थ इशू क्रिएट हो रहे हैं जो आज के लाइफ स्टाइल से। ओवर टू यू सर। यस यस, बिल्कुल। तो दो चीजें हैं। एक तो हमने देखा था कि जो डाइट है उसमें हमारा बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। बहुत बार कंफ्यूजन हम लोगों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस में था, जो मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश किया था कि हेल्दी डाइट तो लेते हैं बट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो है डाइट्स में बहुत ज़्यादा रहता है। वो एक बड़ा फैक्टर है डिजीज की तरफ जाने का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 70% जो इंडियंस हैं उनके डाइट में डेली फाइबर्स जाता ही नहीं है ना। जो हमने समझा था कि क्यों नहीं जाता है। तो आप खुद एनालिसिस कीजिए, कितने लोग आज अपने डाइट्स में रॉ फ्रूट्स को लेते हैं, कितने लोग अपने डाइट्स में रॉ सलाद्स को खाते हैं, है ना। आप जब खुद ये क्वेश्चन देखिए, पूछिएगा और अपने आप से और आसपास के अपने घर के लोगों से, तो पता चलेगा हाँ यार ये चीजें तो गायब है अपने प्लेट से। तो प्लेट से गायब है तो आप समझिए आपके डाइट से फाइबर गायब है ना। तो इसका मतलब आप बड़े घर का खाना खा रहे हैं लेकिन आपके डाइट में फाइबर नहीं जा रहा है, जो आपके बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज को, शुगर कंट्रोल्स को, इन सारी चीज़ों को ठीक करता है। और ये हमने देखा है इम्पैक्ट आगे की हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि शुगर की बीमारी किस तरीके से आम होते जा रही है ना। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो रहा है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि 80% जो है लोगों के डाइट्स में विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी है ना। अब क्यों हो रही है भाई, हम तो घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते नहीं, विटामिन मिनरल कैसे 80% लोगों का कम हो गया। तो कम है ना। क्योंकि बाहर के खाने में तो आपको विटामिन और मिनरल का इनरिच करके डाइट तो नहीं दिया जाएगा, वो तो अपना कॉस्ट इफेक्टिव चीजें बनाया जाता है कि कम चीजें दे के ज्यादा प्रॉफिट बनाया जाए। आजकल तो हर चीज तो वही चल रहा है। बट अगर घर का भी खाना खा रहे हैं तो कितने लोग जो है अपने डाइट्स में जो है कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना। तो ये अगेन क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है, इंक्लूडिंग मी, आप सबको, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एवरी एवरी वन, दैट मीन्स कि नो वन इज सफरिंग, सब लोग सफर कर रहे हैं। बट अवेयरनेस एंड क्वेश्चन की जरूरत है कि हम कलरफुल फ्रूट्स एंड जो है वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं अपने डाइट में, तो मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की कमी हमेशा बनी रहेगी ना। विटामिन A B C E D K, आप देखिए हर किसी को आप टेस्ट कर रहे हैं, विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है ना। आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। मतलब ऐसा हो गया जैसे लग रहा है कि ये तो होना ही है सबका, है ना। तो ये सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे डाइट्स में मल्टी कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है तो ये डिफिशियंसी होगा। तो ये पार्ट है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है हर किसी के डाइट में। चीजें अपने डाइट में डालना है। जो लाइफ स्टाइल का इशू चल रहा है उसमें जो मैं स्टडी कर रहा था, मैं थोड़ा डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ में कि ये जो पुअर लाइफ स्टाइल हमने बताया था, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सेस स्क्रीन टाइम, है ना, पुअर फूड हैबिट्स, इसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो आप देखेंगे जो है ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, है ना। मोटापा जो है एक कॉमन चीज बन गया है, फिट होना ही एक एक्सेप्शनल चीज हो गया आज के समय में, है ना। पेट निकलना तो कोई बड़ा बात है ही नहीं, है ना, वो तो हर किसी के साथ है। तो ये इसका बड़ा कारण क्या है, वही लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, पुअर फूड हैबिट्स आपका हो रहा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है। हमने डिस्कस किया था कि 90 करोड़ जो एडल्ट लोग हैं इंडिया में, उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो हाई बीपी शुगर तो ये भी आप लोग सुनते होंगे, तुम्हारा हाई बीपी मेरा भी हाई बीपी, तुम्हारा से तो ज्यादा मेरा होता है, उसका इतना शुगर मेरा ज्यादा शुगर, है ना। तो हर किसी घर में शुगर और बीपी ये कॉमन चीजें हो गया है। अभी किसी से आप बोलेंगे कि मेरा बीपी है तो बोलता हाँ वो तो सब किसी को हो रहा है, तो तुम्हारा हो गया तो कौन सा बड़ा बात है। तो एक्सेप्ट कर रहा है आदमी अब कि बीपी के साथ जीना, शुगर के साथ जीना, है ना। क्यों? क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है, द फिट नेशन जैसा एसोसिएशन नहीं है ना, कि उनको ये अवेयर कर सके कि ऐसा नहीं है। आज द फिट नेशन में हमने एक अपना कंटेंट देखा है, सोशल मीडिया पे भी डला हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं द फिट नेशन को अगर आप फॉलो करते हैं, कि बीपी एक ऐसा चीज नहीं है कि रिवर्स नहीं हो सकता है, बीपी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट बताया हुआ है ना। तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है विथ लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट।
तो क्या है बीपी के जो मेजर फैक्टर्स है, थोड़ा सा मैं वो आपको टच करना चाहूंगा। जो प्रोसेस्ड फूड आजकल हम लोग खा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि फ्रेश जूस बहुत कम घर में प्रिपेयर किया जाता है। मैक्सिमम जूस क्या आ रहे हैं, पैकेट्स आ रहे हैं, है ना। बच्चों का फेवरेट खाना क्या हो रहा है, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट्स, है ना। ये सारी चीजें क्या हो रही है, फेवरेट जो है आज के हर घर में, घुस जाइए फ्रिज में और ग्रोसरी में तो ये भरा मिलेगा मिलेगा आपको, है ना। सेकंड, जो हम लोग नमकीन खा रहे हैं बाहर से, जितने पैकेज्ड फूड आ रहे हैं, ये सारे क्या है, प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड इवन देखिए, आटा जो हम लोग खा रहे हैं ना, वो भी क्या है, प्रोसेस्ड है ना। प्रोसेस्ड मीन्स क्या है कि अननेचुरल। अब सिंपल सा समझिए कि हमारे घर में अगर आप आटा चक्की में पिसवाते हैं, है ना, और उसको आप घर में रखिएगा, 7-10 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे उसमें, है ना। तो अब सोचिए कि वो कौन सा आटा है जो सालों साल तक और महीनों महीनों तक पड़ा रहता है पैकेट में। कुछ तो ऐसा केमिकल डाला जाता होगा ना, जो उसमें कीड़ा नहीं लगने दिया जाता है। तो वो केमिकल हमारे शरीर में भी तो जा रहा है ना, स्लो पॉइजन के रूप में। वो डायरेक्ट पॉइजन नहीं समझ में आ रहा है। बट हम कोई भी ब्रांड का आटा अगर खा रहे हैं पैकेट में है, तो प्रोसेसिंग करके उसको कुछ ऐसा बनाया गया जिससे कि वो सड़े ना। चाहे वो बिस्किट है, वो मैदा से बना हुआ है। आप घर में मैदा का सामान बना के देखिए कितना दिन चलेगा। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड मीन्स आप कोई भी सामान के जो नेचुरल लाइफ है, अगर उससे ज्यादा लाइफ लेके जा रहे हैं तो यू आर डूइंग प्रोसेसिंग, आप कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो आजकल प्रोसेस फूड हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है ना। वो एक बड़ा कारण है बीपी के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और स्ट्रेसफुल लाइफ, ये तो हर किसी के लाइफ में आज एक इंटीग्रल पार्ट होते जा रहा है। कारण जो भी है, अगेन वही बताया, टीएफएन आपको ये चीजें सिखाता है कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, कैसे जो है अपना मेंटल हेल्थ को ठीक रखा जाए। तो लाइफ में है तो जंबल रहेगा, बहुत सारे सिचुएशंस रहेंगी, है ना, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। बट इन सारे सिचुएशन में स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज किया जाए, वो उसको सीखना जरूरी है ना। दैट इज ए स्किल, है ना, वो अवेयरनेस आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज बीपी ऑलवेज आपका फ्लक्चुएट करते रहेगा, है ना। सो ये सारी चीजें हमारे आज हेल्थ इश्यूज में बढ़ते जा रहा है। 60% जो इंडियंस है उनको बैड कोलेस्ट्रॉल का जो है प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है ना। तो कोलेस्ट्रॉल आप चेक कराइए, मैक्सिमम लोगों के आज कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल इशू होने के कारण है कि आपका लीवर फंक्शनिंग का प्रॉब्लम है ना। क्योंकि लीवर क्या करता है, आपको कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रेट करता है जिससे कि वो चीज़ें कंट्रोल में रहती है। अगर वो नहीं हो रहा है, आपके डाइट में अगर गुड फैट्स की कमी हो रही है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जाएगा। तो सिंपल सा चीज है कि बैड फैट इतना बढ़ते जा रहा है। बैड फैट क्या है, वही अगेन आपका कि जो तला हुआ चीज हम खाते हैं। तो तला हुआ चीज पहले खाते थे, बट घी में तला हुआ खाते थे। अब कितने लोग घी में तल के आजकल खा सकते हैं, है ना। तो ये समझने की जरूरत है। तो अगर हम घी में नहीं खा पा रहे हैं तो हम क्या खाते हैं, रिफाइन में तलते हैं। तो रिफाइन जब आप लेते हैं तो क्या होता है, आपके बैड जो है फैट्स को इंक्रीज करता है। तो जितना तला हुआ चीजें हम लोग खाएंगे, तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल को इम्पेक्ट करता है। तो गुड फैट आपके डाइट में ज्यादा होना चाहिए। अगेन जो है आपका डायबिटीज का जो हमने डिस्कस किया था, कि डायबिटीज किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, कि 2019 में जब सर्वे हुआ था तो इंडिया में 7 करोड़ पीपल जो है वो डायबिटीज से सफर कर रहे थे। 2019 में जो इंडिया का स्टेटस था डायबिटीज का, वो 7 करोड़ लोगों का था, और अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक 10 करोड़ लोग सफर कर सकते हैं, है ना। बट सरप्राइज न्यूज ये था कि 2023 में ही, मतलब 4 साल बाद, जो टारगेट रखा गया था आपका लगभग 10 साल का, वो 4 साल में ही हम लोग अचीव कर लिए। तो 2023 में ही 10 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर कर रहे थे। अब तो 2026 आ गए, तो आई डोंट नो, अभी करेंट डाटा मेरे पास नहीं है। सो ये देखने की जरूरत है कि वाई नाउ, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आज ही आपको इमीडिएट अवेयर क्यों होना है। क्योंकि नहीं हुए तो इस कैटेगरी में हम भी जल्दी घुस सकते हैं। आज डायबिटीज ना हो, बट हम हो सकते हैं कल डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, अगर आज अवेयर ना हुए, क्योंकि तेजी से संख्या बढ़ते जा रही है डायबिटीज इशू का, है ना। सो ये है कि आज के समय में जो दिखाया गया है कि 10 करोड़ लोग जो है हमारे डायबिटीज के शिकार हैं। और इन 10 करोड़ में जो है 15% लोग जो है आपके प्री डायबिटिक में भी चल रहे हैं, जो कि इस डाटा में नहीं है, 10 करोड़ में नहीं है।
तो प्री डायबिटिक जो है इंडिया में 15% पॉपुलेशन चल रहा है, और बता रहा है कि लगभग 60% जो प्री डायबिटिक लोग हैं, मतलब कि आप बॉर्डर स्टेज पे हैं। अगर आप सुधर गए, अपना डाइट ठीक कर लिए, लाइफ स्टाइल ठीक कर लिए, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अदरवाइज फिर आप उस कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे डायबिटीज वाला में। एंड देन डायबिटीज पील स्टार्ट होगा, और वहां से भी नहीं सुधरे तो आपको इंसुलिन चालू होगा, और वहां से भी नहीं सुधरे तो फिर लीवर किडनी डैमेज, आपका डायलिसिस शुरू, एंड देन आपका काउंटडाउन शुरू। सो दैट इज द जर्नी ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज बहुत ही खतरनाक चीज है, और अनफॉर्चुनेट है कि ये चीजें कंट्रोल हो सकता है, बट फिर भी ये तेजी से बढ़ते जा रहा है ना। सो गुड न्यूज कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बट बैड न्यूज कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितना हो सके लोगों को अवेयर करते रहिए, बताते रहिए, इस सेशन में लेके आते रहिए। अगेन, गॉड का प्लान जो होगा वो तो होगा, है ना। तो हमें अपना काम करना है। आ, इसके साथ जो है हमने देखा था कि 20% जो पीपल हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस का जो है शिकायत हो रहा है, जो हम कैल्शियम डिफिशियंसी की बात कर रहे थे कि ये कॉमन हो रहा है। तो लगभग 20% लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं उसमें पोर्स होने लगते हैं, है ना, वो आपका काफी छेद छेद टाइप का कमजोर होने लगता है, सॉलिड नहीं रहता है। तो वो आप देखेंगे आज कोई भी आदमी गिरता है ना, तो बिना फ्रैक्चर के नीचे तो कोई रिजल्ट है ही नहीं उसका, है ना। गिरना मतलब टूटना। तो इतना कमजोर हो चुका है हड्डी हमारा कि गिरते ही टूट जाते हैं। अब पहले कितना गिरते पड़ते रहते थे, कितना गुलाटी मारते रहते थे, बट हड्डी टूटता नहीं था, है ना। तो आज जो है हड्डी का सिचुएशन ऐसा है कि गिरने से डरता है आदमी, और इसलिए भी शायद फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है ना, कि कहीं कुछ करने में कहीं हड्डी उड्डी टूट गया तो अलग दिक्कत है ना। सो बेटर है कि कैल्शियम इंटेक को बढ़ाइए, है ना। अदरवाइज ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगी। इसके साथ बता रहे थे कि 50% लोग जो है ऑस्टियोपेनिया के शिकार हैं, और 20% लोग जो है सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी के शिकार हो रहे हैं। सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मौसम बदला, सर्दी खांसी छींक चालू हो गया आपका, है ना। थोड़ा सा लोकेशन आपने चेंज किया, आपको सर्दी खांसी छींक चालू होगा। तो इसको बोलते हैं सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी, मतलब सिचुएशनल चेंज को आपका बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक आपका लाइफ स्टाइल एंड न्यूट्रिशन गैप है। कुछ लोगों का इम्यूनिटी प्रॉब्लम होता है, तो वो रेगुलर बेसिस पे बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनका मतलब कि वीक इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। बट सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी है, मतलब कि आप ऑप्टिमल लेवल पे अपने इम्यूनिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा फ्लक्चुएशन पे आप जो है परेशान हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 70% लोग आज लाइफ स्टाइल की वजह से स्ट्रेस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और 80% लोगों के लाइफ में एनेक्जाइटी प्रॉब्लम। एनेक्जाइटी प्रॉब्लम मतलब बेचैनी, एक साथ दिमाग में 10 चीजें चल रहा है ना। तो वो एक अलग समस्या है जो है आजकल 80% लोगों की लाइफ में चल रही है। अब सोचने की जरूरत है कि ये आज मेरे साथ हो, किसी के साथ हो, इसका इम्पैक्ट क्या है। आप समझिए, आज घर में कोई एक आदमी बीमार पड़ जाए, आप कल्पना करके देखिए, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना। हर किसी का खाना पीना, रहना सोना सब रूटीन से बाहर हो जाता है। हमारे घर में अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली। तो हमने खुद देखा है, और आप खुद भी देखिए कि एक आदमी घर में बीमार पड़े कितना डिस्टरबेंस होता है। तो समझिए, अब हम बात कर रहे हैं व्हाई नाउ, है ना। हेल्थ अभी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों सीरियस होने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक भी आदमी घर में बीमार पड़ा, पूरा घर डिस्टर्ब होता है, घर की पूरी इकोनॉमी जो है चौपट हो जाती है, जितना सेविंग्स है सब खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर अर्निंग मेंबर के साथ अगर कुछ हो गया बीमारी, तो सोचिए कि आने वाली कमाई भी खत्म हो जाती है। तो हमको हेल्थ को लाइटली ले रहे हैं हम लोग, ये अनफॉर्चुनेट है, बट हेल्थ लाइटली नहीं लेना एक चीज है नहीं। अगर हेल्थ को हम लाइटली लेते रहेंगे, इसी तरीके से पुअर लाइफ स्टाइल, इंक्रीज स्क्रीन टाइम, लेस एक्टिव एक्टिविटी में हम लगे रहेंगे कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, है ना, बड़ा मुश्किल है। अगर ये सोचिए तो कल्पना करके देखिए कि घर में जो अर्निंग मेंबर है, अगर वो हेल्थ का कुछ ऐसा क्रिटिकल इशू आ जाए, तो जो सेविंग है वो तो गया। डॉक्टर को तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पहले ही आपसे साइन करा लेगा। और हम देखे हैं ये होता है, आप जाइए ऑपरेशन थिएटर में, पहले से करा लेगा कि हम गारंटी नहीं लेते हैं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आप जिम्मेदार हैं, बोलिए कि आगे प्रोसेस करना है कि नहीं करना, आप करेंगे क्या। कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है वहां पर। क्योंकि जब आपको करना था तब तो करे नहीं, जब लाइफ स्टाइल के ऊपर काम करना था तो हम नहीं सीरियस हुए। अब जब हम चपेट में आ चुके हैं, अब तो वहां पे हेल्पलेस हैं, है ना।
तो बहुत बुरा इम्पैक्ट है हेल्थ का। अपने ऊपर इशू आता है, अपनी फैमिली के ऊपर इशू होता है। ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना महंगा है कि कई बार तो इंश्योरेंस भी जो एक्सीड कर जाता है ना। अब एक तो इंश्योरेंस है कि नहीं वो तो अपने आप को देख लीजिए, बट कितना इंश्योरेंस करा लीजिएगा, कितना हेल्प मिलेगा इंश्योरेंस से। एंड देन उसके बाद भी अगर नहीं कुछ संभल पाया तो चीज़ें जो है फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो कुछ डाटा मैं देख रहा था कि मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट का कुछ बता रहा था इसमें कि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर 2017 का जो डाटा है सर्वे का, उसमें 30 मिलियन डॉलर इतना जो है एक्सपेंडिचर जो है वो पर हो रहा है। इसमें आपके मेडिसिन आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, एंड ऑपरेशन कॉस्ट हो रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खर्चा जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट पे हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान अपने न्यूट्रिशन, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर दें, तो इन चीज़ों को हम लोग बचा सकते हैं।